स्टडी गाइड्स पर स्वागत है। प्रस्तुत है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ पीवाईक्यू सीरीज भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल। प्रश्न नंबर 301। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है और इसके लेखक कौन थे? तो समुद्रगुप्त से इनका संबंध है और इसके लेखक थे हरिसेन। नेक्स्ट, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना, जिन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, शकों का उन्मूलन करने के कारण किस गुप्त राजा को शकारी कहा गया? शकों का उन्मूलन करने के कारण किस गुप्त राजा को शकारी कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। प्रसिद्ध गुप्तकालीन सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में हूणों का प्रथम आक्रमण भारत पर हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल में विशाख दत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? मुद्रा राक्षस और देवचंद्र गुप्तम। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये एरण अभिलेख 510 ईस्वी भानुगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उत्पादन का 6वां भाग, 1/6 भाग। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस गुप्त राजा के नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। गुप्तकालीन रजत चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक बोला जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में वैश्य वर्ग द्वारा किए गए व्यापारिक संघ के प्रधान को क्या कहते थे? सार्तवाह। किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये था भृगुकच या भड़ोच। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खगोलविद बराहमिहिर और गणितज्ञ आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? तो ये गुप्त काल से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये धन्वंतरी। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था और इसके शासक क्या कहलाते थे? तो ये भुक्ति बोला जाता था प्रांतों को, शासक उपरिक। नेक्स्ट है, महरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक की विजयों का कीर्तिमान है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है गुप्त काल में। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्राहत कहा जाता था। नेक्स्ट, अशोक के प्रयाग स्तंभ पर किस गुप्त शासक का लेख खुदा हुआ है? तो समुद्रगुप्त का। अशोक के प्रयाग स्तंभ पर किस गुप्त शासक का लेख खुदा है? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल के किस मंदिर को भारत में शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण माना जाता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी उत्तर प्रदेश झांसी में है। नेक्स्ट, गुप्त सम्राटों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। गुप्त काल में सिंचाई के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता था? रघट या घटी यंत्र। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट,
कालिदास की वह कौन सी रचना है जिसमें कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? कुमार संभव। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की किस नीति को धरणीबंध कहा गया है? दिग्विजय नीति, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो एक ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। पुष्यभूति या वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति या वर्धन राजवंश? तो पुष्यभूति था इसका संस्थापक। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये थे हुएनसांग। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक कौन से हैं? तो यह प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये कन्नौज स्थानांतरित की थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस भारतीय विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में कहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था? तो प्रयाग, इलाहाबाद। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष के समय कन्नौज में आयोजित धार्मिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हुएनसांग ने की थी। हुएनसांग का अन्य किस नाम से जाना जाता था? यात्रियों का राजकुमार। मोखरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, जिसे हर्ष ने अपनी राज्य में मिलाया? कन्नौज। नेक्स्ट है, वर्धन काल में भूमि कर की सीमा क्या निर्धारित की गई थी? 1/6 से 1/10 भाग। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये लोकपाल। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो ये मथुरा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथनाथ या उत्तर का स्वामी किस अभिलेख में कहा गया है? तो ये कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। हुएनसांग के भारत विवरण के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? सीयू की। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली 3 शक्तियां कौन सी थी? तो ये थी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, हर्ष के अधीन अधिकारी भांडी का संबंध किस विभाग से था? तो यह प्रधान सचिव। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक नगर कौन सा बन गया था? तो ये कन्नौज। हर्ष के काल में चीनी यात्री बांग हेंग किसे भारत आया था? वह किस चीनी सम्राट का दूत था? तो ये था ताइत्सुंग। नेक्स्ट है, पल्लव राजवंश से पढ़ेंगे। पल्लव राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु। पल्लवों की प्रसिद्ध राजधानी कहाँ स्थित थी जो शिक्षा का बड़ा केंद्र थी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? तो करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ये करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय या राज सिंह बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडी जिन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की किसके दरबार में थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। मत्स्य विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध हास्य नाटक की रचना किस पल्लव राजा ने की थी? तो महेंद्रवर्मन प्रथम ने। चीनी यात्री हुएनसांग जब कांची गया था तब वहां का शासक कौन था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट, पल्लव वास्तुकला की 4 प्रमुख शैलियां कौन सी है? तो ये महेंद्र शैली, मामल्य शैली, राजसिंह शैली, नंदीवर्मन शैली। महाबलीपुरम में स्थित एकात्मक रथ मंदिरों में से सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण
किस पल्लव शासक ने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, पल्लव काल में उर और सभा क्या थे? तो ये थे स्थानीय जनसभाएं एवं ग्रामीण संस्थाएं। पल्लव राजाओं के शासनकाल में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? तो ये अलवार बोला जाता है। पल्लव शासक किस धर्म के कट्टर अनुयायी थे जिन्होंने महाबलीपुरम को कला का केंद्र बनाया? तो ये थे शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट है, भारवी जिन्होंने किराता अर्जुनियम की रचना की किस पल्लव शासक के सभा कवि थे? तो ये सिंह विष्णु। अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक कौन था जिसे चोल राजा आदित्य प्रथम ने पराजित किया? अपराजित वर्मन। नेक्स्ट, चालुक्य राजवंश। बातापी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह पुलकेशिन प्रथम। प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य राजा की विजयों का विवरण देता है? प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य राजा की विजयों का वर्णन देता है? पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो ये की थी रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर बातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो पल्लव राजा नरसिंह प्रथम ने। चालुक्यों की राजधानी बातापी से कल्याणी किसने स्थानांतरित की थी? तैलप द्वितीय, पश्चिम चालुक्य। प्रसिद्ध पट्टदकल के स्मारकों का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ? चालुक्य राजवंश। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की? तो ये बिल्हड़ ने की थी। चालुक्य वास्तुकला की वह शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है, क्या कहलाती है? बेसर शैली कहलाती है। नेक्स्ट, किस चालुक्य शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में फारसी दूत मंडल का स्वागत दर्शाया गया? पुलकेशिन द्वितीय। पट्टदकल के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस चालुक्य रानी ने करवाया था? लोक महादेवी। चालुक्य प्रशासन में गांवों के अधिकारी या ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? गावुंडा कहा जाता था। नेक्स्ट, बैंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये विष्णुवर्धन हर्ष के समकालीन थे। किस चालुक्य शासक ने अरबों के आक्रमण को विफल कर अवनी जनाश्रय की उपाधि प्राप्त की? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। चालुक्य साम्राज्य का अंत कर दक्कन में किस नए राजवंश की स्थापना हुई? तो राष्ट्रकूट राजवंश दंती दुर्ग द्वारा। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये था सोमेश्वर चतुर्थ। अब है चोल वंश। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश की पुनर्स्थापना किसने की? विजयालय। चोल साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी जहां राजराजेश्वर मंदिर स्थित है? तो यह है तंजावुर। चोल प्रशासन की सबसे अनूठी और मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी स्वायत्त ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया था? राजराज प्रथम। संपूर्ण श्रीलंका को विजित करने और गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना करने वाला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, चोल काल में स्थानीय ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख प्रांतक प्रथम का।
चोल कला की पराकाष्ठा मानी जाने वाली कांस्य प्रतिमाएं मुख्य रूप से किसकी हैं? तो यह नटराज। शिव की चतुर्भुज कांस्य मूर्ति। बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित करने वाला शासक कौन था? तो ये था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कलंजू कहा जाता था। चीन में अपने व्यापारिक दूत 72 व्यापारियों का दल भेजने वाला चोल शासक कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल वास्तुकला मुख्य रूप से किस दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है, चोल काल में उच्च प्राथमिक प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? पैनुंदनम और निम्न को सिरुंदनम। चोल काल में व्यापारियों की प्रसिद्ध सभा या संघ को क्या कहा जाता था? तो ये नगरम बोला जाता था। नेक्स्ट है, कंबन द्वारा रचित रामायणम इरामावतारम किस राजवंश के काल का गौरव ग्रंथ है? तो यह है चोल राजवंश के। तो फ्रेंड्स, हमारे 100 वन लाइनर कवर हुए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।